कॉकरोच जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के पिता का सिर्फ इतना गुनाह था कि पश्चिम बंगाल में स्कूलों की जो बदतर हालत है वो उस पर ध्यान खींचने के लिए एक स्कूल की तरफ गया था, मगर फिर कुछ गुंडे जाते हैं और उसे मौत की घाट उतार देते हैं। यह है उसकी तस्वीर, यह है वो अंतिम तस्वीर जो बता रही है कि उन गुंडों को यह बात स्वीकार्य नहीं थी कि कुछ लोग जाकर स्कूलों की बेहतरी की बात करें। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है कि जिन लोगों ने अब्दुल के पिता को मारा है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि हम जब स्कूल्स के मुद्दे उठाएंगे, युवाओं के मुद्दे उठाएंगे, तो इसका जवाब हिंसा है? जब युवाओं के मुद्दे उठाए जाएंगे तो क्या उसके जरिए वंदे मातरम जैसे इमोशनल मुद्दे को उठाकर आप ध्यान भटका सकते हैं? आज देश भर में अलग अलग जगहों पर जेन अल्फा यानी स्कूली छात्र मैदान में हैं। बेहतर शिक्षा, बेहतर सड़क, बेहतर शिक्षकों के मुद्दों को लेकर, मगर भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आशीष बैनर्जी, तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए डेप्यूटी स्पीकर आशीष बैनर्जी ने आत्महत्या कर ली है तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में। टीएमसी का आरोप है कि उन्हें लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा परेशान किया जा रहा था, इसी के चलते हुआ है। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के पिता की हत्या कर दी जाती है। कुछ दिनों पहले अभिषेक बैनर्जी पर जानलेवा हमला होता है। उसके बाद एक एक करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। ममता बनर्जी पर हमला होता है जब वो गाड़ी में सवार होती हैं। फिर याद कीजिएगा, एक सर्किट हाउस जहां पर महुआ मोइत्रा रुकी होती हैं, उसे भाजपा के कार्यकर्ता घेर लेते हैं, धमकाते हैं। प्रशासन भी कहता है आप यहां से निकल जाइए। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है और गोदी मीडिया इस पर लगातार खामोश क्यों है? यह मुद्दा गंभीर है अपने आप में और हम इससे जो है ध्यान नहीं हटा सकते हैं। मगर आज इस कार्यक्रम का मकसद पश्चिम बंगाल की हिंसा नहीं है दोस्तों। आज इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि स्कूल ठीक करो, इस नारे के साथ कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मगर उसका जवाब कुछ लोगों के लिए सिर्फ हिंसा है। इस तस्वीर को देखिए, अब्दुल के पिता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अभिजीत दिपके ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। अब्दुल बंगाल के उस सरकारी स्कूल का हाल देखने गया था जहां वो कभी खुद पढ़ता था। सरकारी स्कूलों की खराब हालत पर आवाज उठाने के बाद अब्दुल और उसके पिता पर गुंडों ने हमला किया। आरोप है कि ये लोग बीजेपी से जुड़े थे। इस हमले के बाद अब्दुल के पिता की मौत हो गई। यह सोचकर ही मेरा खून खौलता है कि लोग सिर्फ बेहतर स्कूल की मांग करने पर मारे जा रहे हैं। सीजेपी पूरी मजबूती के साथ अब्दुल और उसके परिवार के साथ खड़ा है। हमारी मांग है कि अब्दुल के पिता की मौत के जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सीजेपी की एक टीम पश्चिम बंगाल जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अब्दुल और उसके परिवार को इंसाफ मिले। बहरहाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जिसने भी हत्या की है, हत्यारों या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। मगर आप जानते हैं जब से भाजपा सत्ता में आई पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। टीएमसी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। जाहिर सी बात है, अब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वो पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। मैं चाहता हूं आप सुनिए पार्टी के जो नेता हैं, संस्थापकों में से एक आशुतोष रंका क्या कह रहे हैं। पूरे देश भर में हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम वोट तो मांगने नहीं जा रहे हैं, हम तो सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे देश के स्कूल ठीक हो। लेकिन पूरे देश में हमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोग गुंडागर्दी, मार पिटाई, बदतमीजी से ही क्यों डील कर रहे हैं? अब्दुल के पिताजी की क्या गलती थी? अब्दुल की क्या गलती है? सिर्फ यही कि वो अपने स्कूल ठीक कराना चाहता है। मैं भाजपा के गुंडों को सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि तुम्हें जितनी गुंडागर्दी करनी है कर लो, जितनी मार पिटाई करनी है कर लो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। कल मैं, हमारे जो जोनल इंचार्जेस हैं अंकित, विजय, हमारी कोर टीम और सीजेपी के तमाम साथी बांकुड़ा पहुंचेंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने। हम बंगाल के सभी कॉकरोचेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदस, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस थाना है वहां पहुंचे
अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। और दूसरी तरफ जैसे कि आप देख सकते हैं, आशीष बैनर्जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर, उन्होंने आत्महत्या कर ली टीएमसी के दफ्तर में जाकर। ममता बनर्जी का लंबा चौड़ा बयान आया है आपकी स्क्रीन पर और यहां वो कह रही हैं कि हम सब बहुत ज्यादा व्यथित हैं उनकी मौत के बाद। उन्होंने अपनी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में जो है लगाई और वो लगातार समाज की सेवा करते रहे और रामपुर हाट और बीरभूम की जो लोग हैं उनसे उनका करीबी नाता है। लगातार जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा था, हरासमेंट और मेंटल प्रेशर उन पर डाला जा रहा था, बावजूद उसके कि उन्होंने जनता की सेवा की, हम उनकी कमी को हमेशा महसूस करेंगे, हम उन्हें मिस करेंगे, ऐसा कह रही है ममता बनर्जी। बंगाल में मानो एक संस्कृति आ गई है राजनीतिक हिंसा की। ऐसा नहीं है, और मैंने कई बार आपको बताया है कि जब ममता बनर्जी भी मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब भी हिंसा की एक संस्कृति थी, मगर अब जो हो रहा है वो अप्रत्याशित है। टीएमसी के किसी नेता को नहीं बख्शा जा रहा है। मेंटल हरासमेंट से लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है और आशीष बैनर्जी ने अभी आत्महत्या कर ली। अगर गुंडों पर काबू नहीं पाया गया तो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और कई बार ये होते होते बची। जब ममता बनर्जी पर जानलेवा हमला हुआ था, उन्हें मार डालने की नीयत से उन पर हमला हुआ था, पत्थर मारे जा रहे थे, यह लगातार हो रहा था दोस्तों। मगर क्या इनकी कान में जू रेंगेगी? नहीं रेंगने वाली दोस्तों, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के तेवर साफ हो गए। कोई आपके खिलाफ आवाज उठाए तो उसके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करो। अगर कोई बेहतर स्कूली व्यवस्था को लेकर आवाज उठाए तो उसे टारगेट करो। अगर युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाए जाएं तो वंदे मातरम जैसे इमोशनल मुद्दे को जो है वो सामने लाया जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी मानो पूरी तरह से अंधी हो गई है लोगों के मुद्दों को लेकर, और वो मुद्दे एक एक करके मैं आपके सामने लाया हूं। सबसे पहले, मेरठ में बच्चे अंडरपास में स्कूल डूब जाता था। आप देखिएगा, डीएम से अपील की जा रही है। ये जेन अल्फा की छात्राएं हैं। वीडियो बनाया पूरा, बोला हालात कितने खराब हैं, हमें किन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, किसी की जान जा सकती है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो आईना दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को, बता रहा है कि युवाओं के मुद्दे से ये पार्टी कितनी जुदा है। मेरठ की ये तस्वीर देखिए। आदरणीय डीएम साहब नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और मैं ग्राम पांची से बोल रही हूँ, जिला मेरठ से। मेरा आपसे यही निवेदन है कि हमारे रेलवे ट्रैक के नीचे बना अंडरपास, जिसमें बहुत अधिक मात्रा से पानी भर जाता है, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत ही कठिनाई होती है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र में कुछ बच्चियां, उन्होंने खुद एक वीडियो बनाया, सड़क में जो गड्ढे हैं, क्योंकि इन्हीं गड्ढों से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है। मगर जैसे मैंने बताया ना, भाजपा को कोई मतलब नहीं इन मुद्दों से। अमित शाह कितने मुद्दों पर वो जवाब दे हैं आज की तारीख में, क्यों हिंसा की, इसका अब तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, अब तक जवाब नहीं दिया। और अब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, उसका जिक्र कर रहे हैं। सीधी सी बात, अब तो वंदे मातरम पर कानून आ गया है। अगर उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, अगर वंदे मातरम नहीं चलाया गया है पूरी तरह से, तो आपके पास कानून है, एक्शन लीजिए। मगर आप इन मुद्दों का दामन इसलिए थामना चाहते हैं ताकि असली मुद्दों पर फोकस ना हो। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है।
इंतजार कीजिएगा दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनकी आंखों में छात्रों पर जो हिंसा होती है ना, उसको लेकर एक आंसू का कतरा नहीं है। मगर हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई 15 साल की लड़की गाली दे दे तो वो एक लड़की का मुद्दा पहले प्रधानमंत्री बनाते हैं और फिर उनके चाटुकार वीसी बनाते हैं। उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर अब मैं आपको एक बीबीसी की एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो आधारित है कुछ बच्चियों द्वारा पॉटहोल्स पर बनाए गए वीडियो को लेकर। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें। सलाम है बीबीसी को, सलाम है इन बच्चियों को जो बेहतर सड़क के लिए आंदोलन कर रही हैं, और ये सब जंतर मंतर प्रोटेस्ट का नतीजा है। देखा जाए। 3 school girls, Neha, Jyotsna and Mansi from Maharashtra's Raigad, borrowed a friend's phone and made a mock video report about the road that connects their homes to school. रस्ता अगोदरपासून तर खड्ड्यांचाच आहे. नेमकी समजत नाही रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते, एवढं खराब असते परिस्थितीतली. पावसाळी तर जास्तच. कपड्यांवर चिखल उडतं किंवा गाड्या जातात, त्यांचाही त्रास होतो आम्हाला. तर तो त्रास होऊ नये म्हणून आमचा हेतू कुठला नव्हता की पॉलिटिकल किंवा सरकारकडे हे व्हिडिओ व्हायरल झाला तो आम्हाला देखील माहिती नाही, अजून पण माहिती झालं नाही कोणी व्हायरल केला म्हणून. अब मैं आपको मध्य प्रदेश के विदिशा का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। सरकारी स्कूल का ये वीडियो है दोस्तों, और यहां पर मैडम जो है वो कह रही है मैं अपनी मनमानी से जब मर्जी चाहूं ये स्कूल खोलूंगी, तुझ पर एफआईआर करा दूंगी। यहां लोग कह रहे हैं भाई सरकारी स्कूल इस समय पर खोलिए, मगर नहीं, अपनी मनमर्जी चलेगी। अब आपको अंदाजा हो रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हो रहा है। छोटे से लेके बड़े स्तर तक ये दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में अब्दुल के पिता को मार दिया जाता है क्योंकि वो एक नारे के साथ जाते हैं स्कूल ठीक करो। बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई हैं बेहतर सड़कों को लेकर, और यहां मध्य प्रदेश के विदिशा का ये शर्मनाक वीडियो देखिए, आप सिर पीट लेंगे दोस्तों। ये हो रहा है हमारे ग्रामीण भारत में। देखा जाए। करवा दे, एफआईआर करवा दे, जो करवा सके करवाओ। समझ ही नहीं आ रहा, फालतू बातें नहीं आ रहा, मुझसे फालतू बात मत करना। तूने करी है बात, 8:40 पे स्कूल क्यों खोलो आपने? क्यों खोलो 8:40 पे? 8:30 पे खुलेगा। नहीं खुलेगा। जब मेरी मर्जी होगी, मेरे पास चाबी है। जब मेरा मन होगा जब खुलेगा। मुझे खोलना है खोलूंगी, नहीं खोलना है नहीं खोलो। क्यों नहीं खोलो? तुम्हारे घर का है, तुम खोलोगी जब खोलूंगी नहीं। मेरा है स्कूल, जब मेरा मन होगा खोलूंगी। अच्छा। नहीं होगा नहीं खोलूंगी। अच्छा नहीं खोलोगी? नहीं खोलूंगी। क्यों? तुम्हारे घर को है। भारतीय जनता पार्टी कब तक इन मुद्दों से दूर रहेगी? अब मैं आपको कुमाऊं जागरण की एक खबर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं लोग मार्च कर रहे हैं, यहां आंदोलन करें। पूरे स्क्रीन पर देखिए इस वीडियो को। ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप जानते हैं? मैं आपको ये वीडियो लगातार दिखाता रहूंगा। आधे स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देखेंगे और आधे स्क्रीन पर वो खबर जो कुमाऊं जागरण ने पेश की है आपकी स्क्रीन पर। गौर फरमाएं। उत्तराखंड के नए टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग अब और तेज हो गई है। रविवार से मेडिकल कॉलेज संयुक्त संघर्ष समिति ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग पहले बौराड़ी स्टेडियम में इकट्ठा हुए, इसके बाद रैली निकालकर गणेश चौक पहुंचे जहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। इस आंदोलन को नई टिहरी, बौराड़ी और भागीरथपुरम के व्यापार मंडलों का भी समर्थन मिला। मांग के समर्थन में बाजार भी बंद रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में अच्छी और एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अक्सर ऋषिकेश या देहरादून जाना पड़ता है। असली मुद्दा यह है दोस्तों, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर स्कूल्स, समय पर स्कूल शुरू हो। अगर कोई आंदोलन करे तो उसे टारगेट ना किया जाए। भाजपा ध्यान भटकाना बंद करे। जो बच्चे हैं उन मुद्दों को संबोधित नहीं करना। अमित शाह वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है इतना बड़ा उन्होंने गुनाह किया है तो एक्शन लीजिए ना, मगर आपको पहले उस पर राजनीति करनी है। जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं उसका आप जवाब नहीं देंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमला क्यों हुआ? नहीं जवाब देंगे। दिल्ली में दंगे क्यों हुए? नहीं जवाब देंगे। कपिल मिश्रा जिसकी वजह से वो दंगा भड़का था, उसको आपने मंत्री बना दिया, नहीं जवाब देंगे। 20 जुलाई को आखिर क्यों बच्चों पर बर्बर हिंसा हुई, पैलेट गन के छर्रे चलाए गए, आप जवाब नहीं देंगे। मगर मैं चाहता हूं दोस्तों आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी को सुने। इन्हें इस बात के लेकर चिंता है कि इस तरह से प्रधानमंत्री उनकी मां को गाली दी जा रही है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये अपवाद हैं।
बमुश्किल 3-4 ऐसी मिसालें होंगी, मगर आप जानते हैं उस आंदोलन का क्या असर हुआ। यह जो पूरा कार्यक्रम मैंने आपको दिखाया, या इससे पहले भी जो तमाम कार्यक्रम मैं दिखा रहा हूं, यह है जंतर मंतर प्रोटेस्ट का असर। इसकी आपको तारीफ करनी चाहिए कि जेनजी अपनी मांग रखना जानता है, सलीके से रखना जानता है, फोकस तरीके से रखना जानता है। मगर इन्हें किस बात की चिंता है कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई। प्रधानमंत्री खुद मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनके सांसद कटुआ, मुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल संसद के अंदर करते हैं। अमित शाह देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में तू तड़ाक के लहजे में बात करते हैं। निशिकांत दुबे जैसा वाहियात सांसद देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश बताता है। जब फिदेल कास्त्रो इंदिरा गांधी को गले लगाने का वीडियो आता है, फिदेल कास्त्रो जो कि इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे, वो वीडियो, उस वीडियो पर कामाग्नि, हवस जैसा शब्द यह वाहियात आदमी निशिकांत दुबे जोड़ता है, तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इस वाइस चांसलर को बात नहीं समझ आती है। सुनिए किस तरह की बेतुकी बात कर रही है मैडम। फ्रीडम ऑफ अब्यूज बिल्कुल गलत है, और यदि आप ग्लोबली सिचुएशन को देखें तो आप पाएंगे कि जितने कम्युनिस्ट कंट्री हैं हमारे आसपास, वहां पर तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई बोल भी नहीं सकता है। जरा अपनी नजर घुमा के पूरे विश्व को देखिए, क्योंकि हम तो विश्व के नागरिक हैं और हम अपने प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। और यही नहीं करते, हम उनकी मां को भी गाली देते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कितनी खराब बात है। हमारे परंपरा, हमारे संस्कार कहाँ विलुप्त हो गए हैं। हमारे मूल्य बच्चों को ट्रांसफर करने में कहाँ भूल चूक हो गई है हम शिक्षकों से, कि इतना ज्यादा सबको खराब भाषा में ये उद्बोधित करते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये तो वंदे मातरम का अपमान है, तिरंगे का अपमान है, ये तमाम मुद्दे, ये सवालात कभी भाजपा से क्यों नहीं पूछे जाते? मैं आपको 3 वीडियो दिखाना चाहता हूं जो पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं। आप जानते हैं फिल्म कर्मा का एक गाना है और 15 अगस्त का मौका था, दिल दिया है जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, गाना यह था। मगर हां, उसी फिल्म के अंदर दिलीप कुमार गाना गाते हैं ए सनम तेरे लिए। मगर जब आप 15 अगस्त के मंच पर खड़े हैं तो आप ए सनम तेरे लिए गाना थोड़ा ना गाएंगे। अब आप कहेंगे किसने गाना गाया? किसी और ने नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। मगर क्या आपने कोई हल्ला सुना? यह बात करते हैं वंदे मातरम और तिरंगा का, जिन्होंने 53 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। आपको शर्म आती है? सुनिए क्या मंजर था, देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से सनम को याद किया। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए, ऐ सनम तेरे लिए, ऐ सनम तेरे लिए। और बात वहां नहीं रुकती। कल ही मैंने आपको ये 2 वीडियो दिखाए थे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का वीडियो आप देख सकते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 अगस्त के दिन किस झंडे की औकात कि वो मेरे तिरंगे के सामने खड़ा हो सके? मगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे का अपमान किया। और यहां तो किया सो किया, बंगाल में क्या किया मैं आपको बताता हूं। यहां पर पहले भाजपा का झंडा फहराया गया और उसके बाद तिरंगा। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए। यहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? बताइए, सवाल है, वाजिब सवाल है। यहां पर किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी। तिरंगे का अपमान हुआ, ए सनम तेरे लिए गाया। कई बार राष्ट्रगान का अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, कई बार किया है। ढेरों तस्वीरें हैं, ढेरों वीडियोज हैं, मगर उस पर कोई डिबेट नहीं करेगा। वंदे मातरम पर डिबेट होगा। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, कौन सा मुद्दा ज्यादा अहम है? हमारे बच्चों के लिए नौकरियां, बेहतर व्यवस्था, बेहतर स्कूल्स,
या वंदे मातरम पर बहस, जिसको लेकर आप कानून बना चुके हैं, एक्शन लीजिए। किसने रोका है आपको? मगर नहीं, आपको राजनीति करनी है, संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान भटकाना है। इस राजनीति से बाज आइए, मुद्दों पर फोकस कीजिए, यह मेरी अपील है भाजपा से। और इस मंच पर हम ताकतवर को जवाबदेह बनाते हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।